आज का दिन बहुत ही खास है, बहुत ही विशेष है। अयोध्या में राम दरबार समेत परकोटे और शेषावतार मंदिर में आज मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। इस समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। इन मंदिरों में कुल 14 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह सुबह 11 बजे से शुरू होगा और विशेष पूजा अर्चना, हवन और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ देव विग्रहों की स्थापना होगी। सुबह 11:30 बजे के आसपास यानी कि 11:20 वो अभिजीत मुहूर्त है जब राम दरबार की होगी प्राण प्रतिष्ठा। इसके बाद महाआरती की जाएगी और भगवान को भोग लगाया जाएगा। दोपहर 1 बजे तक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। राम मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पर राजा राम का ये दरबार सजा है, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा होनी है सभी मूर्तियों की। रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के 1.5 साल बाद अब राजा राम उसी राम मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। इसे लेकर 3 जून से ही धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत हो गई थी। 3 जून, 4 जून 2 दिन तक ये धार्मिक अनुष्ठान चलते रहे, जिसमें हवन, यज्ञ, मंत्रोच्चारण, देश भर से 100 से ज्यादा पुजारी और महंत यहाँ पर पहुंचे हैं, जो कि अनुष्ठान में शामिल हो रहे हैं। और अब आज का दिन है जब इन सभी प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अयोध्या में राम जन्मभूमि में गर्भगृह में विराजमान है रामलला। बाल स्वरूप में विराजमान है 5 साल के नन्हे बालक के स्वरूप में। और अब पहले फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे उनका दरबार यानी कि राजा राम, उनकी प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा होगी। और साथ ही साथ सीता माँ, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, इन सब की प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अयोध्या से निमिष गोस्वामी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत ही विशेष तैयारी की गई है निमिष, और आज का दिन बहुत ही विशेष है, महत्वपूर्ण है। शुभ मुहूर्त में, अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा होगी। अभी तक जो कार्यक्रम दिख रहे हैं वो किस तरह के दिख रहे हैं? देखिए, जो धार्मिक अनुष्ठान का दौर है वो सुबह 6:30 बजे ही राम मंदिर में शुरू कर दिया गया है। और इसके साथ ही चूंकि आज सीएम को आना है, इसलिए थोड़ा सख्ती बढ़ा दी गई है। फिलहाल प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के जो तैयारियां थी वो अपने आखिरी चरण पर है। और प्रतिष्ठा के संबंधित जितने भी पूजन है वो लगभग पूरे हो गए हैं। आज शय्या दिवस पूरा होने के साथ ही सुबह वेद की ऋचाओं का पारायण होगा। उसके साथ ही महामंत्रों की आहुतियां डाली जाएगी और राम रक्षा स्तोत्र के पाठ के साथ ही रामलला के राम दरबार की स्थापना मुख्यमंत्री करेंगे। फिलहाल हम पहले अपने दर्शकों को राम दरबार का वो दृश्य दिखाएं। देखिए, ये पूरा राम जन्मभूमि परिसर का मेन गेट है और जहां पर लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं। चूंकि आज एक बड़ा इवेंट है, ऐसे में जो सुरक्षा को लेकर थोड़ा सा सख्ती जरूर दी गई है, लेकिन फिलहाल जो श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। और आज चूंकि बालक राम 22 जनवरी 2024 को ही रामलला में विराजमान हो चुके थे और आज राजा राम की स्थापना होनी है। ऐसे में जो उत्साह है, बावजूद इसके कि खुद राम मंदिर ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने अपील कर रखी है कि लोग इस गर्मी में, भीषण गर्मी में ना आए, उसके बावजूद आने का जो सिलसिला है वो चल रहा है। और लगातार पूजन का दौर है वो मंदिर परिसर में चल रहा है। काशी के प्रकांड विद्वान आचार्य जयप्रकाश के नेतृत्व में 101 वैदिक विद्वान ये पूरा पूजन संपन्न करा रहे हैं। कल राम मंदिर परिसर में सारे जो वास होते हैं, जो प्राण प्रतिष्ठा का मूल जो धार्मिक कार्यक्रम होता है वो होता है, और उसको पूरा कराने के बाद राम मंदिर परिसर में ही मूर्तियों का सांकेतिक नगर भ्रमण कराया गया। और इसके साथ ही जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था वो अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया। आज शय्या दिवस के साथ भगवान को नवीन वस्त्र धारण कराए जाएंगे। सोने के सिंहासन पे रामलला अपने पूरे दरबार के साथ विराजमान होंगे। इसके साथ ही राम मंदिर के परकोटे और शेषावतार मंदिर, ये लगभग 8 मंदिर में 14 मूर्तियां हैं जो प्राण प्रतिष्ठा की गई हैं। इन सभी मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा लगभग 11:20 के बाद अभिजीत मुहूर्त में पूर्ण हो जाएगी। कुल मुख्यमंत्री इस पूरे कार्यक्रम को, आज के जो मुख्य यजमान है वो मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि धार्मिक अनुष्ठान के लिए राम मंदिर ट्रस्ट के ही जो सदस्य हैं डॉक्टर अनिल मिश्रा, वो अपने शाह परिवार इसके मुख्य यजमान थे और उन्होंने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दरमियान भी मुख्य यजमान वही थे। और एक बार राम दरबार की स्थापना यानी राजा राम के खबर आ रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ कितने बजे तक पहुंच सकते हैं? 11:20 अभिजीत मुहूर्त है जबकि प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो मुख्यमंत्री के पहुंचने के समय के बारे में कोई जानकारी आई है क्या?
जी देखिए, बिल्कुल 10:30 बजे मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंच जाएंगे और रामलला परिसर में उनका प्रवेश हो जाएगा। इसके साथ ही पूजन दर्शन का जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो पूरा होगा और आज करीब 6 घंटे मुख्यमंत्री अयोध्या में रहेंगे, क्योंकि आज मुख्यमंत्री का जन्मोत्सव भी है। तो ऐसे में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही नृत्य गोपाल दास जी के यहाँ आयोजित एक धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेंगे। इसके साथ ही सरयू महोत्सव का उद्घाटन करेंगे और नगर निगम के 2 वर्ष पूरे होने पर बाकायदा एक छोटा सा संबोधन रामकथा पार्क में भी मुख्यमंत्री का है। लेकिन इसके बीच साधु संत मुख्यमंत्री को उनसे भेंट करके, शिष्टाचार भेंट करके उनको जन्मदिन की बधाई देंगे और इस दरमियान कुछ छोटा कार्यक्रम भी साधु संत करना चाहते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने इसकी इजाजत अपनी तरफ से नहीं दी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मुख्यमंत्री अपना जन्मदिन नहीं मनाते, लेकिन बावजूद इसके चूंकि अयोध्या की कायाकल्प, अयोध्या के स्वरूप को एक नया आकार देना, अयोध्या की अयोध्या पहचान देना, कहीं ना कहीं सतत प्रयास मुख्यमंत्री का रहा और आज वो दिख रहा है। ऐसे में अयोध्या के जो संत समाज के लोग हैं वो मुख्यमंत्री का जन्मोत्सव भी मनाना चाहते हैं और शायद यही वजह है कि आज जब मुख्यमंत्री अयोध्या में होंगे और रामलला के राम दरबार की स्थापना के बाद वहाँ जो संत समाज रहेंगे वो भी उनके साथ उनको बधाई देंगे और उनको शिष्टाचार भेंट करेंगे। इसके अलावा रामनगरी में भी जगह जगह शिष्टाचार भेंट के कार्यक्रम है, फिर चाहे वो नृत्य गोपाल दास जी के कार्यक्रम में शामिल हो या फिर 7 दिवसीय सरयू महोत्सव का आज आगाज करेंगे। वहाँ पर भी साधु संत मुख्यमंत्री को उनके जन्मदिन के मौके पर बधाई देंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री लगभग 10:30 बजे पहुंचेंगे, सीधे रामलला परिसर जाएंगे, जहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेंगे और उसके बाद फिर 1 बजे के आसपास राम मंदिर परिसर से वो निकलेंगे और सीधे हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन के बाद फिर उनका जो कार्यक्रम है उस तय शेड्यूल के अनुसार ही कार्यक्रम करेंगे। हालांकि इस दरमियान लगभग 6 घंटे मुख्यमंत्री का जो टाइम है वो रिजर्व कर रखा गया है कि मुख्यमंत्री पहले कहा जाते हैं, ये तय नहीं है। लेकिन फिलहाल अयोध्या का स्वरूप अगर आज बदला है, अयोध्या नगरी जो कि बहुत ही उजाड़ से दिखा करती थी, वहां पर अगर इतनी चहल पहल है, वहां पर अगर इतनी रंगत है, रौनक है, राम की नगरी की जो तस्वीर बदली है, त्रेता युग वाली तस्वीर जो इस वक्त नजर आ रही है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा योगदान सीएम योगी आदित्यनाथ का है। वो खुद भावनात्मक तौर पर जुड़े रहे और जब से उन्होंने सत्ता संभाली अयोध्या पर विशेष ध्यान देना शुरू किया और आज तस्वीर बदली हुई दिख रही है। धन्यवाद आपका निमेश, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। आगे भी तस्वीरें हम दर्शकों को दिखाते रहेंगे कि किस तरह से भगवान राम के मंदिर के प्रथम तल पर उनके दरबार, राम दरबार में प्राण प्रतिष्ठा होगी और साथ ही जो परिकोटा बनाया गया है, परकोटा मंदिर के अगल बगल, वहां पर भी 7 देवालय हैं जिनमें अलग अलग ऋषि मुनियों की प्रतिमा है, देवताओं की प्रतिमा है, उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा होनी है। कुल 8 देवालयों की प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान के साथ शुरू हो चुकी है। 3 दिन का ये कार्यक्रम है, आज तीसरा दिन है जब प्राण प्रतिष्ठा होगी। इससे पहले हवन, यज्ञ, पूजन सब कुछ चल रहा है। दूसरी तरफ परिसर में लगाने के लिए देश विदेश से कई आकर्षक उपहार भी आ रहे हैं। ये तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं। किसी ने विशाल ड्रम भेजा है, किसी ने तबला भेंट किया है, तो किसी ने बेशकीमती शिलाओं के साथ विशालकाय गदा और धनुष भेंट किया है। 16 टन का विशालकाय गदा राजस्थान से आया है, जो तस्वीरों में इस वक्त आप देख रहे हैं। इसी के साथ 1100 किलोग्राम का धनुष भी राम मंदिर के लिए आया है। ये धनुष भी राजस्थान से आया है और फिलहाल इन सभी उपहारों को किस तरह से मंदिर में कहां पर स्थापित किया जाए, इसे लेकर भी चर्चा हो रही है और इन सभी जगहों को ऐसी जगह पर स्थापित किया जाएगा मंदिर परिसर में जहां पर श्रद्धालु जब आए तो वो देख सके, निहार सके। वर्षों बाद भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में बनने वाले भव्य दिव्य राम मंदिर के लिए यूं तो दानवीरों ने हजारों करोड़ का दान दिया है, लेकिन कुछ खास लोगों ने बेहद यूनिक चीज़ें भगवान राम के इस मंदिर में दान की हैं, जिसके तहत आप देख सकते हैं कि ये भेंट चढ़ाई गई है डबगर समाज द्वारा। आप देख रहे हैं ये बेहद खूबसूरत जो यहाँ पर ढोलक है वो यहाँ पर भेंट की गई है राम मंदिर के लिए। ये अखिल भारतीय डबगर समाज द्वारा भेंट की गई है। दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि ये वो कर्नाटक की 3 श्याम शिलाएँ हैं जिनकी ज़रूरत पे राम मंदिर में उपयोग किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर बहुत आस्था और विश्वास के साथ पहुँचते हैं, वो इनका पूजन करते हैं। दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि शिव बारात आयोजन एवं जन कल्याण समिति द्वारा, मध्य प्रदेश की ये समिति है, उसके द्वारा ये बड़ी सी तबला भेंट किया गया है, ढोलक भेंट की गई है।